A particle of mass 100 gram is projected at time t equal to 0 with speed 20 meter per second at an angle of 45 degree to the horizontal as given in the figure. The magnitude of angular momentum of the particle about starting point at t equal to 2 second. ये बताना है कि रूट के बराबर है तो के कितना होगा। जो अगर आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए, ये आएगा 800। क्वेश्चन में एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पर से आपने पार्टिकल को थ्रू किया है 45 के एंगल पर। हम अभी यहाँ पर इसे थीटा मान लेंगे, वैल्यू बाद में रख लेंगे। आपने 20 की स्पीड से पार्टिकल को फेंका है, हम इसे यू मान लेंगे, बाद में यू की वैल्यू रख देंगे। बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या कि एंगुलर मोमेंटम जब बात हो रही हो तो सबसे पहले फार्मूला तो याद आता है L इक्वल टू एम वी आर, या यू कैन से आर परपेंडिकुलर। तो हम पता लगाएं कि 2 सेकेंड पर पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, यानी कि वेलोसिटी कितना होगा। और उसी जगह पे हम फिर ये भी देख लें कि पार्टिकल जहाँ पे भी है, जिस भी पोजीशन पे है, मतलब पोजीशन भी पता लगानी पड़ेगी, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ कितनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से जो करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बेटर विल बी कि आप दूसरा मेथड फॉलो करें। वो क्या है कि आप पहले टॉर्क निकाल लें, और जो टॉर्क आएगा उसको आप डी एल बाई डी टी लिख दें, और फिर यहाँ से आप डी एल निकालें और डी एल टाउ डी टी आएगा, और फिर इंटीग्रेट कर दें, एल आ जाएगा। इंटीग्रेशन नाम सुन करके डर जरूर लग गया होगा, बट बिलीव मी ये मेथड थोड़ा इजी पड़ेगा। मैं दोबारा से डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये आपका एक प्रोजेक्टाइल हो गया, और यहाँ पर हम अभी जनरल बात करेंगे, आई मीन यू और थीटा इनके टर्म में। ठीक है, एक पार्टिकल आपने यहाँ पर यू की स्पीड से फेंका हुआ है थीटा के एंगल पे, और हम कोई एक जनरल पॉइंट लेते हैं, सपोज पी, और यहाँ पर हम निकालेंगे टॉर्क, ऑब्वियसली पॉइंट ओ के अबाउट। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है एफ मल्टीप्लाइड बाई आर परपेंडिकुलर, राइट। तो पी पॉइंट पर बात करें या कहीं भी बात करें, इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट इज एम जी। हमें इसी का टॉर्क निकालना है। तो यहाँ पर आप इस लाइन को थोड़ा सा क्या करिए, एक्सटेंड कर दीजिए, और पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो आपको समझ में आएगा ये तो कुछ नहीं, बस एक्स कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट का। पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट जान गए कितना है, तो वही हम क्या करेंगे, एफ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और वही टॉर्क का वैल्यू होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम बहुत आसानी से लिख पाएंगे। इस स्पीड के दो कंपोनेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, वर्टिकल अभी रहने ही दो। तो यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है, और इसी में अगर हम टी से मल्टीप्लाई कर दें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस पता चल जाएगी, यानी कि एक्स पता चल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। आसान सी बात है, समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात और समझिए, यहाँ पे ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं है। एम जी यू कॉस थीटा ये सब कांस्टेंट है, बट जैसे जैसे टाइम होएगा, टी बढ़ेगा, वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। शुरुआत में टॉर्क बहुत कम होगा, बट जैसे जैसे पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री में आगे प्रोग्रेस होगा, टॉर्क बढ़ता जाएगा, राइट। तो टॉर्क वेरिएबल है, इसलिए हम इसे डेल्टा एल बाई डेल्टा टी नहीं कह सकते, हम कहेंगे इसे डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी। नाउ वी विल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एम जी यू कॉस थीटा टी डी टी एक साथ लिखेंगे, और डी एल एक साथ लिखेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लो चाहे डेफिनिट, मैंने डेफिनिट कर लिया है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे टी है। तो ये आ जाएगा एम जी यू कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई टू, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट वगैरह हमने सब रख दी है। ये आ गया इन जनरल एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम, राइट। और यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं, वैल्यूज ओनली पुट करनी है, आंसर आ जाएगा।
ये काम भी कर लेते हैं। m मास गिवन है 100 ग्राम, यू कैन से 0.1, g की वैल्यू 10, ये दोनों मिला के 1 हो गया। इसके बाद u cos थीटा, u की वैल्यू है 20, cos थीटा cos 45 1/√2 हो जाएगा। और t ये उन्होंने बताया है कि 2 सेकंड है, स्क्वायर कर दीजिएगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 2, और √2 और 2 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 20√2, यही आंसर है। और इसे आप रूट के से इक्वेट कर दीजिए, रूट के से इक्वेट करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा के का वैल्यू आ गया है 800 इक्वल।